कार्रवाई का है। आज कमेटी ने आज की जो कामयाबी थी उसको रिव्यू किया और पूरा सहयोग पूरे आवाम का रहा और कल का जो फैसला है वो निश्चित तौर से वही है। सारे समाज का, परिवार का, हमारी डेड बॉडी रखी होने के बावजूद भी राष्ट्रीय तिरंगे का अपमान करना हमारा किसी का मन नहीं है, लेकिन जिन हाथों से वो फहराया जाने लग रहा है उस मुख्यमंत्री ने न्याय नहीं दिया, इसलिए उसका विरोध प्रदर्शन है। उसको नहीं चाहते कि ऐसे हाथों से ये तिरंगा, जिसकी बहुत बड़ी शहादतों के बाद मिला है इस देश को फहराने के लिए, तो जो न्याय ना कर सकें, जो संवैधानिक बात ना कर सकें, जो हत्याओं के अपराधियों को सलाखों के पीछे ना भेज सकें, तो इसलिए आवाम के अंदर रोष है और वो रोष प्रदर्शन कल जारी है। लोगों का ये फैसला है और उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि 15 तारीख भी कुछ आज 14 की तरह निकल जाएगी और आरोपी जो है गिरफ्त में ना होंगे। ये जब भी जो चर्चाएं मैं खड़ा हुआ सुन रहा था, अब तक जो 7 गिरफ्तारियां हुई हैं, जो मुख्य आरोपी का अब तक न गिरफ्तार होना, जहां से जो जुड़ाव और लिंक है, ये बात निश्चित तौर से लगती है। और यही वजह है कि अब तक शायद मुख्यमंत्री ने और अब तक शायद प्रशासन ने ना ही तो कोई संवेदना व्यक्त की, ना ही कोई यहाँ इतने दिनों से अफसोस चलने लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि डेड बॉडी वहाँ रखी है। वरना रिवाज ये होता है कि संस्कार करके और घर के अंदर लोग संस्कार के बाद अफसोस के लिए जाते हैं। यहाँ समाज ने पूरा धरने के ऊपर यहाँ अफसोस का काम चलने लग रहा है। बहुत सारे सामाजिक लोग आए, राजनीतिक लोग भी आए, बहुत सारी किसान यूनियन, हर किस्म की खापें, सब ने आकर के यहाँ पे अफसोस व्यक्त किया, संवेदनाएं व्यक्त की और सरकार की इस कार्यप्रणाली का विरोध किया। और इस विरोध के बावजूद सरकार की तरफ से किसी की संवेदना, मैंने तो अपनी बात में कहा था कि यदि इन सरकार के लोगों का कोई नुकसान होगा तो वहाँ अफसोस पे जाने में हम संकोच थोड़ी करेंगे, उनके साथ संवेदना व्यक्त करने में हम संकोच थोड़ी करेंगे। क्या वजह है कि इनकी तरफ से कोई इस किस्म की संवेदना का ना आना? क्या वजह है कि इस तरीके से इनकी तरफ से कोई प्रभावी कदम न उठाना? इसके अंदर भी क्या ये लोग राजनीति करने लग रहे हैं? एक जगह 10 घंटे में एनकाउंटर और एक जगह जब ये हमारे साथियों ने बताया कि ये रिकॉर्ड डेथ है, ऐसे कूट कूट करके मार देना और इतने दिनों के बाद बॉडी को संस्कारित नहीं किया गया और किसी की कान पे जूं तक न रेंगना, ये इससे ज़्यादा समय किसी भी डेड बॉडी का नहीं लिया गया पूरे हरियाणा के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि टोटल सरकार राजनीतिक मंशा से काम करने लग रही है। मानवता की बात उसके अंदर और संवैधानिक पहलुओं को संजो करके काम करने की, लोगों की न्याय देने की बात इनके जहन में नहीं है। और यही बातें यहाँ से और दिल्ली के जंतर मंतर तक, आप पुलवामा और उन सब मसलों को जब आप देखोगे, सीआरपीएफ की तरफ खिलाफ जो हत्याएं हुई, वो सारी बातों को आप जोड़ करके जब देखोगे जीवन की हत्या के साथ साथ, तो हर इस विषय में इस किस्म के हत्याओं के बावजूद भी राजनीति की बू आती है। इससे घिनौनी बात हो नहीं सकती। इससे बड़ा दुर्भाग्य उन शहीदों का जिन्होंने ये कल झंडा फहराने का अधिकार दिया था, उनकी आत्माओं को ठेस इससे बड़ी हो नहीं सकती। और यही कल विरोध है कि आपने तो शहीदों की आत्माओं का सम्मान भी नहीं किया है सत्ता में आने के बाद, तो किस बात का आपके हाथों को अधिकार दिया जाए कि आप इस किस्म के बड़े सम्मान के पात्र बने? पिताजी भी हैं शायद आए हुए हैं अभी। सारा परिवार यहीं रहता है, इनके फादर भी यहीं हमारे साथ में, और बड़ा अफसोस है। सारे भाई, हम सारा परिवार और सारा समाज बहुत पीड़ित और दुखी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।